अच्छा, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? सर एक मिनट सर, रिपीटेड मेजर। रिपीटेड मेजर एनोवा। अच्छा, इसको पीएटी टेस्ट से भी रिलेट करते हैं, इसको वन वे एनोवा से भी रिलेट करते हैं। दोनों से मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ कि दोनों को रिलेट कैसे करेंगे। ठीक है, कि इसका पीएटी टेस्ट से क्या ताल्लुक है और इसका वन वे एनोवा से क्या ताल्लुक है, दोनों से हम इसका ताल्लुक करते हैं। ठीक है, हमने पीएटी टेस्ट से विल्कोक्सन पढ़ लिया था, याद है? वेट वन वेट टू हमने कंपेयर किया था, हम्म। याद आया आपको? जी तो जी। पीएटी टेस्ट में हम क्या कर रहे थे? वेट वन को वेट टू से कंपेयर कर रहे थे, वेट टू को वेट थ्री से, वेट थ्री को वेट फोर से। एक वक्त में कितने कंपेयर करते थे हम लोग? सर दो। दो। तो अगर मुझे इन पांचों को कंपेयर करना है, ठीक है, तो फिर दो दो करके कंपेयर करना पड़ेगा। यस सर, अभी 10 दफा करना पड़ेगा। 10 दफा करना 10 या 8। पड़ेगा, तो मुझे एक ही मॉडल रन करना है, तो उसका आंसर होगा रिपीटेड मेजर एनोवा। ठीक है, ओके। तो इसमें वन वे एनोवा में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंट थी, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? सर यहाँ पे इंडिपेंडेंस थी, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सेम पॉपुलेशन है, हाँ, सही है। सेम पॉपुलेशन है, बस ये फर्क है, बाकी वही सब कुछ। इंडिपेंडेंट और वही वही बात आ गई ना सर। हाँ, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन सेम पॉपुलेशन कंसेप्ट किया था, सिस्टमैटिक जी जी वेरिएंस जी जी। टॉपिक हम बिल्कुल ऑलरेडी पढ़ बिल्कुल। चुके हैं। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आपको एक लॉजिक समझ में आई कि जब कोई डायरेक्ट वीडियो देखेगा तो उसको टॉपिक समझ में क्यों नहीं आता? क्यों? टॉपिक के बहुत सारे प्री रैक है, आप तो लाइन से चल हम्म रहे हैं। तो मुझे पता था टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सेम पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम्म। कंसेप्ट पता होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट टीचर्स पेयर टीचर्स पता होना चाहिए था। तो वो तमाम टॉपिक ऐसे ही। पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको उस टॉपिक को लेके आया। ठीक है। अच्छा, जी यूट्यूब जी पे जी। मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई उसमें मैंने फेवर की है, मैंने उसका ऑर्डर ऐसे ही रखे हुए हैं, ताकि कोई बंदा अच्छा। करे ना तो ऑर्डर फॉलो करे। पहले वो वीडियो हम्म। देखेगा, बाद में दूसरी वीडियो पे जाएगा तो उसको समझ में आएगा। डायरेक्ट देखेगा तो हो सकता है बहुत सारी बातों की समझ में ना आए। ठीक है। ना है, सही है। अब पीयर टीचर से हमने ये सब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हम्म। इसको पीयर टीचर से रिलेट करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, पीयर टीचर से हम क्या करते थे? एनालाइज, कंपेयर, मीन, पीयर सैंपल टीचर, याद आया आपको? जी सर। इसको बंद कर देता हूँ मैं फाइल को, ये हमने डाइट वाली फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, हम्म। एनालाइज, कंपेयर, मीन, पेयर सैंपल टी टेस्ट हम करते थे। वेट जीरो, फिर वेट वन, याद आया? जी सर। फिर हम करते थे वेट वन वेट टू, जितने हम सेट बनाना चाहे, पर एक वक्त में सिर्फ दो बनेंगे। दो होते थे। ये सिक वैल्यू आ गई आपको, याद आया आपको? हम्म। अब मुझे एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा। जी जी सर। इसका सोल्यूशन क्या है? सर रिपीटेड मेजर्स। जी, अभी कैसे होगा इसका पाथ याद करें। एनालाइज, हम्म। उसके बाद एनालाइज। जनरल सर लीनियर एनालाइज के मॉडल। बाद जनरल लीनियर मॉडल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिपीटेड मेजर्स। जी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं वेट लिख देता हम्म। हूँ, याद कर लीजिएगा। कितने वेट है मेरे वेट। पास? तीन करने हैं, चार करने हैं, पांच करने हैं, कितने करने हैं? सर मेरे ख्याल से 5 6 थे हमारे पास। पांच थे, यहाँ पे पांच कर दिए मैंने। ठीक है, जी सर। ऐड कर दूं? हम्म। ऐड करके डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पांच लेवल आ गए आपके पास। जी आ गए। पहले पे वेट वन डाल दें, दूसरे पे वेट 2। फिर वेट थ्री, वेट 3, वेट 4 एंड फाइनल वेट। वेट फोर एंड फाइनल डन। फाइनल वेट। यस सर, डन अभी हो मैं गया। कहीं पे चेक नहीं लगा रहा, चेक लगाने होते अभी नहीं लगा रहा समझाने के लिए। ठीक है, ये मैंने हम्म। ओके कर दिया, टेबल्स आ गए। जी सर आ गए। अच्छा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हम सबसे पहले चेक करते थे दोनों के वेरिएंस इक्वल है नहीं इक्वल, फिर आगे जाते थे। आपने नोट किया होगा ये काम हम पीयर टी टेस्ट में नहीं करते थे, याद आया? जी सर। ठीक है, अब पीयर टी टेस्ट में क्यों हम्म। नहीं करते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझिए। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में माने मेल था, मेल था, मेल था, फीमेल थी। अब इनकी फीमेल, ये दो अलग पॉपुलेशन थी। ठीक है, हम देखते थे कि जो वेरिएंस मेल में आ रहा है क्या वही वेरिएंस फीमेल में आ रहा है, ये चेक करते थे ना। तो हम यस सर। दोनों का वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है, यही काम करते थे। डन। पीयर टी टेस्ट में हम क्या जी करते सर। थे? वेट वन, हम्म। वेट टू। आप माने यहाँ पे वेट है 50, 50, 52, 55, 58। यहाँ पे आ गया 49, 49, 50, 55। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते थे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस सर निकाला विद इन जाता ग्रुप। है। हाँ, सर ये विद इन ग्रुप निकालते हैं हम। हाँ अब सारा कुछ कैलकुलेट होता था इसके ऊपर कि क्या ये जीरो के बराबर है या नहीं है, डिफरेंस जीरो के जी बराबर सर। है या नहीं है।
नहीं है। हमारा एच नॉट होता था μ1 माइनस ऑल μ2 दी इक्वल टू 0। एक ही बात है कि दोनों मीन बराबर है, दोनों मीन का डिफरेंस 0 के बराबर है। बात समझ में आ गई? हम्म इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आप कहते थे μ1 इक्वल टू μ2, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, पर दोनों की रिप्रेजेंटेशन का फर्क किस लिए, ताकि हमें पता चल जाए ये पेयर टी टेस्ट की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात हो रही है। ये भी कह रहा है दोनों मीन में कोई फर्क नहीं, ये भी कह रहा है दोनों मीन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये सारी सर एक डिस्कशन मैं हम जी जी बोले। सर मैं एक चीज अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे, वेट वन वेट टू, हम लोग सर यहाँ पे एक तरह से आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं, राइट सर? जी जी, ये हमने उस क्लास में पढ़ा है जिसके अंदर हमने पढ़ा ना हम्म एप्लीकेशन ऑफ बाई, आई थिंक एब्सेंट जी फर्स्ट जी। क्लास के अंदर। आपने वीडियो देखी लेकिन सर ये यूट्यूब पे थोड़ा, वो? जी सर जब भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इसका, देखिए ना। आपने वीडियो देखी वो? जी जी सर, जब भी तो मैं आपको जवाब दे रहा हाँ, तो उसमें प्री एंड पोस्ट वाली बात है। ठीक है, हूँ। अब जी, प्री बेसिकली एंड हमने पोस्ट। देखना है इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो एंड में डिफरेंस का एक वेरिएबल बन गया, मुझे चेक करना होता है क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है। नहीं है। तो एक ही वेरिएबल है ना, बिल्कुल सर। इसलिए इसकी वेरिएशन किसी और के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। नहीं हो। लेकिन अब मसला क्या बन रहा है, वेट 3 आ गया, फिर वेट 4 फोर आ आ गया, गया, फिर वेट, वेट फाइव आ गया। अब मसले शुरू होंगे, अब कॉम्बिनेशन बनेंगे। बात समझ रहे हैं? पहला डिफरेंस यस सर, कैसे आ सब रहा है, सर W1 वन टू। W2 माइनस W1, यही आ रहा है ना। बिल्कुल सर। फिर W3 माइनस W1 हम्म आ गया। फिर फोर माइनस वन। हाँ, W4 माइनस 1 आ माइनस गया। वन। यस उसके सर। बाद 3 माइनस 2, फाइव माइनस वन। हाँ 5 माइनस 1 भी आएगा। ठीक है, यस सर। ये क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंट वेरिएबल आ जी गए। सर। हम्म फिर आगे कंटिन्यू होगा, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 5 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 बन जाएंगे ना। जी सर, तो सब। इसका मतलब है बिल्कुल। हमें इन तमाम की वेरिएशन को चेक करने की जरूरत है। हम्म ये बात समझ में आ गई? अब बिल्कुल बच्चा सर। कंफ्यूज यहाँ पे होता है कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में दो ग्रुप थे, वहां पे हमने दोनों को कंपेयर किया, अनोवा वेरिएंस कंपेयर किया। अनोवा में दो से ज्यादा ग्रुप थे, वहां पे भी हमने कंपेयर किया। लेकिन रिपीटेड मेजर में जब सेम पॉपुलेशन आ गई थी तो हम दो में कंपेयर नहीं करे, पर दो से ज्यादा में कंपेयर करते हैं वेरिएंस को। वजह क्या है, उसकी लॉजिक समझ में आ गई? जी सर, क्लियर हो गई। तो रिपीटेड मेजर में पहले हम चेक करेंगे वेरिएंस इक्वल है या, या नॉट इक्वल है। तो उसमें टेस्ट ऑफ होमोसेडास्टिसिटी था, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और वेरिएंस था, यहाँ पे टेस्ट ऑफ स्पेसिटी है। ये बात समझ में आ गई? मोस्टली टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ या। स्पेसिटी ये चेक करता है कि वेरिएंस इक्वल है या नहीं है। नहीं है। परफेक्ट, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा सर, इसकी मुझे लिख लेने क्या है, मॉड चीज। मोस्टली सही। मोस्टली। MAUSHLY। ठीक है, चलो मैं शीट पर लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या देखना है, मोस्टली या टू टेल द वेरिएंस। मोस्टली टेस्ट इक्वल। ठीक है, ये बताता है टेस्ट ऑफ स्पेसिटी। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट टेस्ट है किसका, लिविंग का। हाँ लेबनिक का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अब या तो ग्रेटर देन 0.05 आएगा, या लेस देन आएगा। ग्रेटर और इक्वल या लेस देन और इक्वल। 0.05, या तो हम्म लेस देन 0.05। 05 अब सर, इसको अनोवा, अल्फा भी कह सकते हैं हम लोग, हाँ एब्रिविएशन हाँ के एक तौर ही पे। बात है। ठीक है, अब मजे की बात ये, वहां पे जब ग्रेटर आता था तो हम अनोवा फॉलो करते थे, लेस रहता था हम वेल्स फॉलो करते थे। डन। यस सर, यस सर। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब ये तो देखें, यहाँ भी यहाँ वही पे रूल स्पेसिटी है। एज्यूम आ रहा है। हम्म अगर ग्रेटर है तो हम ये एज्यूम करेंगे स्पेसिटी एज्यूम इक्वल है। ठीक है, हम्म और अगर इक्वल नहीं है, हम्म रिपीट कर रहा हूँ, तो ये अनोवा का काम करेगा और वेल्स का काम कौन करेगा, ग्रीन सर, हाउस यस, और दूसरा यॉन पेल्ट, मे बी। ये दोनों करेंगे। दोनों। हाँ, सब अब कोई एक एक नहीं। अब एक नया मसला आ गया ना, वहां पे तो काम इन दोनों में से आसान था। कौन सा है? हाँ, अभी तो इस सवाल में तो मसला नहीं है। इस सवाल में मसला इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वल आ गया है, तो हम चुपचाप हम्म किसको फॉलो कर रहे हैं, सर, ये पहला वाला जो आ रहा है, स्पेसिटी एज्यूम को। स्फेरिसिटी। सर ठीक है, लेकिन एक मेरा सवाल है, इसका एच नोड हो वो तो बनवा दे। वही है μ1 नॉट, वही है ना एच नॉट इसका, एच नॉट है वही होगा इसका। कि भाई हाँ, μ1 ऑल दी वेरिएंस सारी ऑल इक्वल। मीन, μ2 नहीं सर, इसका ये जो आप ये कर रहे हैं ना, मोस्टली मोस्टली, टेस्ट। हाँ वही ऑल वेरिएंसेस आर हाँ, इक्वल। हाइपोथेसिस में ऑल हमने ये बात वेरिएंसेस। पढ़ ली थी ना, नल सारे एक जैसे ही बनते हैं कि इक्वालिटी पे नहीं बनते नहीं हैं सर, कि वो मैं असल में, अभी आपने मुझे बोला ना कि
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे अब 0 आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे एच नोड को, मतलब बेनिफिट इक्वल नहीं है, सही है, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे इक्वल आया, इक्वल नहीं आया। सर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट के, 0.00 सर लेस देन आया तो रिजेक्ट कर ना देंगे ना एच ये नोड को। आया ना, ऑस्लेटर की सिक वैल्यू तो ये रही। अच्छा अच्छा, ऊपर देख रहे हैं, मैं नीचे देख रहा था, एक ऑस्लेटर मिनट। तो ऊपर है ना मेरे भाई। हाँ सही है, वो मसला नहीं, अच्छा ठीक है। तो सर यहाँ पे आ रहा है 0.2, ये हमारा रिजेक्ट हो गया, हमारा एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्ट एच हो नोड। गया नल, तो बताएं इक्वल है वेरिएंस या इक्वल नहीं है। सर इक्वल है। हम वेरिएंस की जगह यहाँ पे स्पेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिटी का वर्ड यूज कर लेते हैं, स्पेसिटी दोनों इक्वल है। तो हम हम्म। पेयर हाउस को यूज करेंगे। तो सर हम लोग यहाँ पे इक्वल है तो हम लोग यूज करेंगे पेयर हाउस स्पेस सिटी स्पेसिटी वाला। एज्यूम को एज्यूम करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिटी मिनट एज्यूम को। सर, ये अब लिख रहे पता हैं सर, है ये नाम थोड़ा अलग है ना, एक मिनट लिख स्पेस, के लेंगे। देखें वहां पे वेरिएंस इक्वल था ना, वेरिएंस इक्वल एज्यूम, हम्म। वेरिएंस इक्वल नॉट एज्यूम, यही था ना। हम्म। यहाँ पे स्पेस सिटी एज्यूम और नीचे लिखना चाहिए था स्पेस सिटी नॉट इक्वल नॉट एज्यूम, हम्म। ठीक है। बस उसने नॉट इक्वल की जगह ये लिख दिया है। अब बताएं, सही है। आपकी स्पेस सिटी ठीक इक्वल है है, अब हम फर्स्ट को फॉलो करेंगे सेकंड को फॉलो करेंगे। सर, फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट को ठीक है, करेंगे। अब ये बता रहा है कि सारे मीन इक्वल है या, नहीं है, जी सिक वैल्यू कितनी है, लेस देन 0.05 है, तो विच इज सारे विच मीन मीन्स कि हम इक्वल। लोग हैं, सॉरी नहीं नहीं है। नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई सेट ऐसा बना होगा जो कि इक्वल। नहीं है। तो 1 2 को 1 3 को 1 4 को 1 5 को इन सबको कंपेयर करना पड़ेगा। हो करना पड़ेगा सर, ये तो एक लंबी कहानी सोल्यूशन हो तो गई। ये है कि मैं पीयर टी टेस्ट लगाऊं, जो कि मुझे वो नहीं बारी लगाना। बारी सब, तो वही, बारी बारी चेक करते हो जाएंगे, हाँ वही वो अनोवा लंबी वाला हो जाएगी। काम करेंगे। अनोवा वाला काम क्या था, हम्म। सर रिपीटेड मेजर में गए। वो स्टॉक पे चेक लगा देंगे। ये बात याद आई, वो सॉफ्टवेयर जाके। ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे सर मैं बताता हूँ सारे कैसे होगा। बॉक्सेस तो ये कस्टम लिखा डिसेबल आ हुआ है, रहे हैं। कस्टम लिखा हुआ है। जी। जी। इसको पहले कस्टम करें, इसको मेन इफेक्ट कर दें, वेट को राइट हैंड पे ले जाएं, ठीक है। हम्म। डन हो गया। ये सर डन होगी। अब इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसको जरा रीसेट कर देता हूँ मैं, ताकि एक और ऑप्शन भी हो सकता है प्लेट में, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। और इसको मैं जरा रीसेट कर देता हूँ ताकि ये ऑप्शन दिखाना शुरू करे। जी, तो सबसे पहले तो ये कर लें, इसे कस्टम करके मेन इफेक्ट करें, और यहाँ पे विद इन सब्जेक्ट, वेट को विद इन सब्जेक्ट में ले जाएं। यहाँ तक ओके है, यस सर। कंटिन्यू करें। उसके बाद कंट्रास्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे पॉलिनोमियल को आप क्या कर देंगे, रिपीटेड, ठीक है। कंटिन्यू करूँ, यस सर। कंटिन्यू कर दें। प्लॉट्स पे आ जाता हूँ। प्लॉट्स पे मैंने कहा वेट्स के मुझे प्लॉट्स भी बना के दे दें। एंड में एक ऑप्शन ऑप्शंस का दिखा आपको, जी सर। यहाँ पे आप वेट को ले लें, और ये क्या लिखा हुआ है, कंपेयर विद मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट। हमारा वेरिएंस इक्वल है, तो मैंने ऑलरेडी एलएसडी पे चेक लगाया लगाया हुआ हुआ है, ठीक है। आगे चलें। है सर, अगर नहीं होता तो वो उसको नीचे ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिए हुए, खुलता जैसे नहीं। डार्क के ऑप्शन दिए हुए, बॉन्ड बाकी ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव पे भी लगा देता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर एस्टिमेट भी लगा देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करूँ, कंटिन्यू, यस ओके। सर। स्टार्ट करते शुरू से। सबसे पहले तो मेरे पास आ गया मॉशले टेस्ट, ठीक है। इसने मुझे कहा कि स्पेसिटी इक्वल है, डन। हम्म। फिर मैं किस पे गया, स्पेसिटी एज्यूम पे, इसने कहा तमाम मीन इक्वल नहीं है। नहीं है। अब मुझे देखना है कौन इक्वल है, कौन इक्वल नहीं है। नहीं है। ये नीचे सारे कंपेरिजन हुए, 1 को 2 से कंपेयर किया, ये 6 वैल्यू दिख रही है हम्म, आपको। जी सर। और ये 1 को 3 से, 3 1 को 4 से से, 1 1 को 4 1 5 को, 5 ये हम इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी अनोवा में देख चुके सीख हैं हम लोग। चुके हैं। फिर भी कर लेते हैं, 1 और 2 में हम्म, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं है, सर है। 1 और 3 में। यस। इसका मतलब है ये वीडियो देखने से पहले आपको वन वे अनोवा की वीडियो, देखनी पड़ेगी। हाँ अगर वन वे अनोवा की वीडियो नहीं देखेंगे तो इसकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, ये वाला टेबल तो समझ में नहीं आएगा। ये टेबल हम वन हम्म, वे अनोवा में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं कर नहीं रहे। कर रहा, ठीक है। अब एक छोटा सा हम्म, मसला है यहाँ पर। छोटा सा मसला ये है, वहां पे जब वेरिएंस इक्वल नहीं होता था तो हम वेस्ट पे चले जाते थे, डन। यस सर। यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे सर दो यहाँ पे ऑप्शन दो है। ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, दो और ऑप्शन है दो हमारे पास। ऑप्शन कौन कौन से हैं, सर एक तो ग्रीन था मेरे ग्रीन ख्याल हाउस से। था, यॉन पैलेट था, दो थे, ठीक है। हाँ। तो मैं दिखा देता हूँ अब हमें दोबारा ये से भी आपको। देखना पड़ेगा अब इन दोनों में से किस पे जाए। जी, अच्छी बात की आपने। तो ग्रीन और ग्रीनर था, यॉन पैलेट था। अब इन दोनों में फर्क बोलो क्या है, ये जो इसकी यस वैल्यू सर। देख रहे हैं आप, जी सर।
अब बहुत सारे आर्टिकल इस बात पे आए हुए हैं, तो इस आर्टिकल से एक आर्टिकल की रिकमेंडेशन ये है कि अगर इस ग्रीन हाउस की वैल्यू 0.75 से कम है, तो किससे कम है? 0.75 से। हाँ, लेस देन। ग्रीन हाउस था और दूसरा क्या था, नाम क्या था उसका? उसमें साइलेंट यौन पढ़ेंगे। ये है HUYNH, चाइनीज होगा, यौन फेल्ट। ठीक है, हम्म, अगर इसकी वैल्यू 0.75 से हम्म, बोले ज्यादा है, कम है? कम कम है है। तो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0.75 से ज्यादा है तो किसको फॉलो करेंगे? यौन फेल्ट को। 0.75 से एक कम मिनट है ये, तो ग्रीन हाउस को फॉलो करेंगे, 0.75 से ज्यादा है तो अच्छा सर, लेस देन इक्वल टू का कंडीशन है यहाँ पे? इक्वल टू और ग्रेटर में हम इसको फॉलो करेंगे, यौन फेल्ट को। अच्छा, और लेस देन और इक्वल टू पे हम लोग करेंगे लेस इक्वल टू एक जगह ग्रीन। लगेगा ना, सिर्फ ग्रेटर में लगेगा, लेस में नहीं लगेगा। तो मतलब अगर लेस देन 0.75 है तो हम लोग करेंगे फॉलो किसको, ग्रीन को, हाँ ग्रीन हाउस को। हाँ। अदरवाइज सेकंड वाला। अच्छा, अब इसमें भी कंफ्यूजन पैदा होगी, पूछें क्या? अरे, सर अब जी, इन जी सर दोनों में बोले। से किसकी वैल्यू 0.75 से कम हो? सर ये तो तो फिर आर्टिकल बताएं में, सर। आर्टिकल में दोनों की वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू 0.75 से ज्यादा है तो किसको फॉलो करेंगे? बोले। हेलो, जी सर, अगर वापस रिपीट करेंगे दोनों से। दोनों की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अगर हम्म, दोनों की वैल्यू 0.75 से ज्यादा है तो किसको देखेंगे? तो ग्रीन को देखेंगे। 0.75 से ज्यादा है, सॉरी, तो फिर हम लोग वो देखेंगे दूसरा वाला, यौन यॉन फल। को। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सर एक मिनट, अगर सर 0.75 से, अगर सर अगर ऐसा हो अगर सर ऐसा हो कि इस एक पे की आता वैल्यू हूँ, पॉइंट वो सेवन। अगला लेवल है, वो अगला लेवल, पहले इसका आंसर अच्छा, दें। और दोनों की वैल्यू अच्छा, 0.75 से कम है तो तो ग्रीन देखेंगे। ठीक है। अब एक अगला सवाल, ये हम्म, कम दिखा रहा है, ये ज्यादा दिखा रहा है। मैं ये बोल रहा था जी। वो मुझे आइडिया हो गया था, तभी मैं कह रहा हूँ। जी एक सर, कम दिखा रहा है, एक, तो ज्यादा दिखा रहा हो तो क्या करेंगे? तो दोनों की एवरेज कैलकुलेट कर लें। अरे सर, ऐसा नहीं है, देखिए। ठीक है, अच्छा, देखिए हमारे ठीक पास है, तो किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, रियल ठीक है, लाइफ में तो कुछ भी तो हो सकता है। दोनों की एवरेज कैलकुलेट करके देखेंगे 0.75 से ज्यादा हो रही है या, कम हो रही है, अगर 0.75 से ज्यादा हुई तो तो वो एच हॉर्न देखेंगे, अदरवाइज ग्रीन। ये बात समझ में आ गई? हम्म, शुरू से स्टार्ट करें। करें सर। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा टेस्ट। सर मॉचले जो था। ठीक है, उसकी सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब स्पेसिटी इक्वल है। अब हमने इक्वल है, चेक करना है अदरवाइज मीन इक्वल है या मीन अनइक्वल है। इसमें हम्म, स्पेसिटी इक्वल थी तो हमने स्पेसिटी एज्यूम की सिक वैल्यू देखी, इसने हमसे कहा कि मीन हम्म, इक्वल नहीं है। नहीं है, हमने नीचे जाके पेयर कंपैरिजन में देख लिया कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। नहीं है, ये अनोवा का सब्स्टिट्यूट था। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर मॉस्टेट टेस्ट की सिक वैल्यू लेस देन 0.05 आती है, इसका मतलब था स्पेसिटी ठीक नहीं है। नहीं है, इसका मतलब है हमें इक्वल नहीं वेल्स है। पे जाना चाहिए था। यहाँ पे हाँ, तो वेल्स की यहाँ पे जगह वेल्थ। दो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन थे, ग्रीन हाउस था, यॉन फेल्ट था। अब हम्म, सवाल ये होता है इन दोनों में से कौन सा फॉलो करें। तो उसका आंसर ये है, इनकी वैल्यूज अगर 0.75 से कम है तो ग्रीन हाउस हम्म, यूज होगा, और अगर इनकी वैल्यू 0.75 से ज्यादा है तो यॉन फेल्ट यूज होगा। फिर सवाल ऐसे ये ही था एक की ज्यादा एक की कम है तो क्या करें। तो इसका आंसर है एवरेज दोनों लेंगे। की एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 0.75 से कंपेयर कर लेंगे कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया? यहाँ तक।